हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। कॉर्क सॉल्यूशंस में हमने MST CET 2021 जो कि हमारे 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 20 सितंबर से, उसके लिए हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है। PYQ हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वीडियोज़ लेक्चर में, तो जिसमें हमने फिजिक्स और मैथ्स के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स में हमने इससे पहले डेरिवेटिव चैप्टर सॉल्व किया हुआ है, राइट, डिफरेंशिएशन। सो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे एज पर न्यू सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस जो है उसमें से कुछ टॉपिक्स वहाँ पे कट किए गए और कुछ टॉपिक यहाँ पे बचे हैं। तो अभी यहाँ पे कौन से टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे और फिर हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको MST CET के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव, आपको बेसिक डेरिवेटिव यहाँ पे आना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसके लिए आपने डेरिवेटिव्स का लेक्चर ऑलरेडी देखना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव्स का वीडियो देखिए, उसमें सारे फॉर्मूले वहाँ पे बताए गए, ओके, और उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मतलब क्या, कभी भी हमें किसी कर्व की इक्वेशन दी गई है, राइट, किसी भी कर्व की इक्वेशन में मान लो x² + y² = 2xy, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिर्फ x, राइट। तो हमें किसी भी टाइप की इक्वेशन हो उसमें हमें क्या निकालना है, dy/dx, और कौन से पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें वहां पे पुट करने हैं, राइट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें वहाँ पे पुट करनी है। इस इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचेगा फॉर्मूले में, राइट। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x² + y² = 2 हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2y, dy/dx = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = -2x/2y, राइट। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, -x/y। अभी यहाँ पे पॉइंट कौन सा पूछा है आपको, 1 1 पूछा है तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 डालो, राइट। x की वैल्यू अब 1 0 पूछा है तो 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो वहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट हमें दिया है 1 1 2 2 1 2 2 1, जो भी -1 -2 -1 2 जो भी पॉइंट हमें दिया है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेट्स डालनी है। तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ध्यान में रखना है ये हो जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैं m बोलता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, बिकॉज एज वी नो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1/m, मीन्स इसका हमें क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे dy/dx है तो उसका हो जाएगा y/x, और जो भी वैल्यूज x और y की पॉइंट की दी है वो हमें पुट करनी है, ओके। ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमें अभी सिलेबस में प्रेजेंट है। देन उसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बोल देता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन नॉर्मल ऐसे भी निकालनी होती है हमें। तो हमें क्या, एक बार अगर स्लोप मिल गया तो जो भी हमें कंडीशन दी उसके बेसिस पे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व होते हैं। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, y - y1 = m × x - x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, y - y1 = -1/m x - x1, इस तरीके से, ओके। क्योंकि स्लोप चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स तो सेम ही है, तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमें क्या दिया है, कोई भी फंक्शन अगर दिया है, कोई भी फंक्शन अगर दिया है तो उसका सिंपली डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ओके। और मान लो x = a पॉइंट, मीन्स x की वैल्यू कुछ तो दी है आपको, x = 1, x = 0 या फिर कुछ भी दिया है, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वो हमें देखना है। तो सिंपली उसका डेरिवेटिव निकालो और यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू उस डेरिवेटिव में पुट कर दो। अगर वो >0 आता है तो इंक्रीजिंग, और <0 आता है तो डिक्रीजिंग, राइट, इस तरीके से। तो जो भी f' मीन्स x की वैल्यू जो भी हमें दी है, x = 0 दिया होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, कुछ भी दिया होगा, तो उसकी वैल्यू हमें डेरिवेटिव में पुट करनी, फंक्शन में पुट नहीं करनी। अगर फंक्शन में पुट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते तो 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ओके। तो ध्यान में रखना है, ये एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे इस चैप्टर में देखना है, ओके। देन
नेक्स्ट यहाँ पे मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो आपने बस फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ओके, देन सॉरी देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम बोलते हैं, मिनिमा या फिर मिनिमम बोलते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। ओके, तो उसमें ध्यान में रखना है कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है। ओके, सो फंक्शन में भी इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल रहता है, तो उसको हम लोग रिलेट करेंगे। मीन्स मान लो एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक्स लेंथ और वाई विड्थ, राइट। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, राइट। विड्थ ब्रेड्थ कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स को वाई में या फिर वाई को एक्स में कन्वर्ट करो और वो वेरिएबल रेफरेंस लेना है। ओके, तो वो फंक्शन दिया है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी पॉइंट दिया हमें, मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पॉइंट हमें दिया है, सो अगर वो जीरो ही आना चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, अगर वो जीरो नहीं आया तो वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगी। ओके, देन तो अगर हमें फिर क्या करना होगा, उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू नहीं डालनी है, एक्स की वैल्यू वहाँ पे नहीं डालनी, तो डबल डेरिवेटिव निकालो। देन उसके बाद में क्या करो, x की वैल्यू जो है वो पुट करो जो भी हमें दी है। ओके, वो अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वहाँ पे होती है मिनिमा, और लेस देन जीरो होता है तो वहाँ पे होता है मैक्सिमा, ध्यान में रखना है। ओके, सो इन तीन बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन is increasing function, then the value of x lies in। ओके, तो x का इंटरवल कौन सा होगा, मीन्स कौन सी वैल्यूज को फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो मैंने वजह से बोला है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और उसमें x की वैल्यू पुट करनी है, फिर x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी होगी क्योंकि इंक्रीजिंग यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो यहाँ पे u बाई वी रूल हम लोग यूज करेंगे, मीन्स क्वोशंट रूल। सो x प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस जीरो, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, राइट। तो अभी हमें क्या बोला है उन्होंने कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तो मतलब हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन जो है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो हम लोग ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो मैं भी राइटिंग कम कर रहा हूँ तो शायद से एक दो स्टेप्स यहाँ पे ये इसकी जो सॉल्विंग स्टेप है वो यहाँ पे कवर हो रही है, राइट। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा वन, ऊपर में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, राइट, ग्रेटर देन जीरो। देन यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, वन से छोटी होगी, राइट। सो एक्स, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ वन, या फिर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा फिर, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी माइनस वन टू वन, राइट। सो ऑप्शन हमें दिए a माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन टू वन, सो ऑप्शन इज डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। सो हमें क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी फंक्शन की। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यूवी रूल से एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे वन एक्स का डेरिवेटिव वन, राइट। एक्स एक्स कट हो जाएगा, सो हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, राइट। सो फॉर मिनिमा या फिर मैक्सिमा के लिए भी सेम कंडीशन रहती है, एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू
-1, तो यहाँ पे e रहता है बेस, कुछ नहीं मतलब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई रेस टू -1 मीन्स x इज इक्वल टू 1/e। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है, तो ये x की वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कर सकते हैं, तो ये सी गलती नहीं करनी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, यस f ऑफ 1/e, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/e log ऑफ 1/e, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यस 1/e एज इट इज, ओके। सो लॉग ऑफ 1/e को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ e रेस टू -1, लेकिन लॉग ऑफ e 1 होता है, -1 पावर में जो सामने आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/e। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो यहाँ पे हम लोग सी लिख सकते हैं, ओके, तो ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ पॉन्ड, वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड, मीन स्टोन जैसे गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगे, वेव्स फॉर्म होने लगेगी, राइट, इस तरीके से बड़े बड़े हो जाएंगे, राइट। एंड द रेडियस ऑफ आउटरमोस्ट रिपेल इंक्रीजेस, ये जो आउटरमोस्ट रिपेल है, ओके, आउटरमोस्ट रिपेल की जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितना दिया है हमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे dr/dt, वो दिया हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। देन द एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो हमें पूछा है देन द एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 सेकेंड्स, मीन्स हम लोग बोलेंगे dA/dt आफ्टर 2 सेकेंड हमें निकालना है, राइट। चलो तो हमें ये दिया है, तो हमें पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, ये होता है πr², तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dA/dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r dr/dt, dr/dt की वैल्यू है, लेकिन r की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं। तो यहाँ पे टाइम हमें दिया है, कितना दिया है, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, स्टार्ट 0 से होता है, तो हम लोग मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि r/t इज इक्वल टू कितना है 5, सो r इज इक्वल टू 5 इंटू टी, राइट। सो 5 इंटू टाइम कितना दिया है 2, मतलब ये हो जाएगा 10, r की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 10, सो ये हो जाएगा पाई यहाँ पे 2 इंटू 10, और dr/dt हमें कितना दिया है, यस इट इज़ 5, सो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, सो हमारा आंसर रहेगा 100 पाई, ओके, और यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x इज, ऑप्शंस दिए हमें, डिक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity एंड इंक्रीजिंग इन -1 to 1, ओके। मीन्स इंक्रीज कहाँ पे होगा, डिक्रीज कहाँ पे होगा फंक्शन, उसके ऑप्शंस हमें दिए, तो उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन 0 to infinity एंड इंक्रीजिंग इन -∞ to 0, देन सी दिया है इंक्रीजिंग इन -∞ to 1 एंड 1 to infinity एंड डिक्रीजिंग इन -1 to 1, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीजिंग इन 0 to infinity एंड डिक्रीजिंग इन -∞ to 0, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, 3x² माइनस 3, मतलब हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे, x² माइनस 1, राइट। सो अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब कब रहेगा, दोनों भी हमें निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 पार्टीशन करेंगे, तो दोनों एंगल से हम लोग सोचेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो 3 जो है 3 तो पॉजिटिव है, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, मीन्स वो अंदर के ब्रैकेट ही डिसाइड, ये दोनों ब्रैकेट ही डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 0। अब ये कब पॉसिबल है, एक तो दोनों पॉजिटिव है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या, दोनों भी पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों भी निगेटिव होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे सॉरी 1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, -1 तो ऑलरेडी -1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, x इज 1 to infinity, राइट। देन सेकेंड ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या आएगा, x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0, तो इसका मतलब x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन -1, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
x -1 से अगर छोटा होगा तो, क्योंकि 1 जो है 1 और -1 के बीच में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1, राइट। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, -∞ to -1, सॉरी यहाँ पे -1 है ना, राइट। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन है, नहीं वो पहला वाला डिक्रीजिंग है, ऑप्शन सी। तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वहाँ पे टिक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें, ओके। तो अगर ऐसा होता है कि ये ऑप्शन दो मतलब ये जो आंसर है दो ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो फिर हमें डिक्रीजिंग निकालना ही पड़ेगा। सो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, डिक्रीजिंग के लिए x -1 x + 1 <0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तब। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x -1 = 0 एंड x + 1 > 0। मतलब क्या हो जाएगा, x > 1 एंड x <-1। ऐसा पॉसिबल है क्या, एक कोई नंबर जो x से 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है? सो नॉट पॉसिबल, राइट। सो देन हम लोग सेकेंड केस क्या लेंगे, x -1 < 0 एंड x + 1 < 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x > 1 एंड x > -1। सो ये पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में रहेगी, मीन्स -1 से बड़ी और 1 से छोटी, ओके। सो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि सेकंड पार्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें टिक कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हमें कंफर्म हो जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व हमें दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में, मीन्स दो इक्वेशन में x = √t एंड y = t - 1/√t, राइट। और एट t = 4 हमें पूछा है, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसको -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे तो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या चाहिए, dy/dt/dx/dt, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो dy/dt क्या, dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो यस, dx/dt हो जाएगा 1/2√t और dy/dt। सो t का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और -1/√t का डेरिवेटिव मीन्स देखो -1/2 मीन्स t⁻½ डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर आते हो t⁻⁻½ -½ इंटू t⁻⁻⁻ -1 मतलब हो जाएगा t⁻⁻3/2 से हो जाएगा हम लोग 1 + 1/2t√t लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो dy/dx = ये हो जाएगा 1/2t√t डिवाइडेड बाय 2√t, राइट। t की वैल्यू 4 डाल देंगे डायरेक्ट, मतलब सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो 1/, ये हो जाएगा 2 × 4 8 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा √4 मतलब 2, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 + 1 17/16, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 17/4। तो हम लोग ऑप्शन जल्दी में टिक कर लेंगे, 70/4 ऑप्शन ए तो नहीं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी यस, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी उसका निगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स -4/17, ओके। ध्यान में रखना ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमें क्या पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हो जाएगा -4/17, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.04 मीन्स एज को हम लोग x बोलते हैं, तो यहाँ पे dx/dt हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, एज कितनी दी हमें 10 सेंटीमीटर, देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, मीन्स हमें क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। सो चलो तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एरिया क्या होता है, एरिया = क्यूब, क्यूब मतलब ऐसे हो जाएगा, राइट। उसके 6 साइड्स होते हैं,
राइट, 6 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x², इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग dA/dt, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू dx/dt, तो ये हो जाएगा 12। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर, dA/dt और x की वैल्यू कितनी डालेंगे, 10, राइट। सो 12 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 और dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.04। तो मतलब कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 12, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4.8, राइट। सो हमारा ऑप्शन आएगा डी, 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ओके, मीन्स यहाँ पे dr/dt हमें दिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफरेंस इज, ओके, सर्कमफरेंस को हम लोग c बोलते हैं। सो dc/dt इज हाउ मच। सो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यस 2πr। सो हम लोग लिखेंगे dc/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π, r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dt। सो 2π, dr/dt हमें कितना दिया है, 3। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6π सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5, मीन्स dA/dt हम लोग लिखेंगे कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रेट एट विच पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, साइड को हम लोग x बोलेंगे तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, राइट। सो एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है x²। सो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2x dx/dt, dA/dt हमें दिया गया है ये 0.5, सो ये 2 और ये कितना है 10, राइट, एंड dx/dt। सो यहाँ पे हम लोग dx/dt अगर निकालते तो कितना आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 20, राइट। तो इसको हम लोग निकालेंगे 0.25 और डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 0.025, राइट। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4x। सो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 dx/dt। सो राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.025, राइट। 4 इंटू 0.025 मीन्स 25, 4 का कितना होता है 100, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1, राइट। पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 12 एट 2,2, राइट। सो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी कर्व दिया हो तो आपको क्या करना है, उसको dy/dx निकालना है, ओके, मीन्स उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है। तो dy/dx एट दैट पॉइंट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसको -1 अपॉन स्लोप करेंगे तो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। मीन्स चलो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x डिवाइडेड बाई 2y, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x अपॉन y। सो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेगा। सो होता है dy/dx एट 2,2, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 2/2, मतलब ये हो जाएगा -2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/2, या फिर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m, इसको अगर हम लोग m बोलते हैं तो -1 अपॉन m, x माइनस x1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, राइट, x माइनस 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2, राइट। सो x माइनस 2y, ये यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +4 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो विच ऑप्शन इज हियर, x माइनस 2y प्लस 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एक्स। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू माइनस एक्स एंड एक्स ए की वैल्यू हमें दी है ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, राइट। सो ऑप्शन है कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। सो हमें पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव निकालो। सो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, ए रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू माइनस एक्स लॉग ए इंटू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -1, या फिर एक्स का माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ a माइनस अपॉन ए रेज टू एक्स, इस तरीके से आएगा, राइट। सो ये वैल्यू अभी यहाँ पे क्या बोला है, a इज ग्रेटर देन 0, ए हमेशा कैसा है ग्रेटर देन 0 है, ये नंबर ग्रेटर देन 0 है मीन्स ये एग्जिस्ट होगा, ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये नंबर पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस यहाँ पे हम लोग कैसे बताएंगे कि ये कैसा है, ऑलवेज ग्रेट 0 रहेगा। सो यस यहाँ पे कैसा है, ये अगर पॉजिटिव है, ये टर्म अगर पॉजिटिव है, राइट, ये टर्म अगर पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ऑप्शन होगा हमारा डिक्रीजिंग। ओके, सो ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं निकालनी, हमें बस गेस करना है, मीन्स यहाँ पे चेक करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे स्लोप अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन log ऑफ x अपॉन x, ओके, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे वो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो, तो हमें पता है डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, यस x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और अपन हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल। सो हमारा आंसर आएगा -1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। देन उसके बाद में हमें क्या करना होता है, फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी होती है, राइट, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए। सो ये हो जाएगा 1 माइनस log x, इसकी वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी e। सो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, e डालेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ e और यहाँ पे हो जाएगा e, log ऑफ e होता है 1, सो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन e। यस, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स हम लोग इजीली 1-1.5-2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10, मीन्स पेरीमीटर अगर 10 है तो हम लोग एस कितना लेंगे, एस होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर। इफ वन साइड को हम लोग ए बोलेंगे इज 4 सेंटीमीटर, देन द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, एरिया कैसा दिया है हमें, मैक्सिमम दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। सो ये हो जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। सो s हमारे पास कितना है 5, सो 5 माइनस 4, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 1, सो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी, राइट। देन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पेरीमीटर हमें दी है, मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी दी है 10, और a की वैल्यू हमें 4 दी है। सो 4 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, सो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 6, राइट। सो c इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस बी, राइट। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे s की वैल्यू हम लोग 5 लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस बी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 1, राइट। सो ये हो जाएगा b माइनस 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस बी इंटू बी माइनस 1। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a डी ए बाई डी टी, यहाँ पे 5 एज इट इज़, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 5 माइनस बी, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1 और प्लस b माइनस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा -1,
राइट। इसको हम लोग मतलब डी ए बाई डी टी जीरो रहता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम चाहिए तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या करना होता है, जीरो लेना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस 1, राइट। सो 5 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी 5 भी जीरो की तरफ चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस 2b, तो b इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यस कहाँ पे का यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा 3। सो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 3। ओके, तो चलो यहाँ पे एक हिंट है, ध्यान में रखना है, कभी भी सर्कल हो देन स्क्वायर हो, राइट, ट्रायंगल हो, इनका एरिया मैक्सिमम का होता है ना जब उनकी सारी साइड सेम रहती है। मीन्स अगर मान लो रेक्टेंगल दिए हमें पर बोला है कि उसका एरिया मैक्सिमम को होगा जब वो स्क्वायर होगा, तो ये ट्रिक रहती है, ध्यान में रखो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे सेम सेम है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे 3 तो ज़्यादातर मैं बस चेक करूँगा 3 + 3 + 4 10 पेरीमीटर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो मैं टिक कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखें। ओके, चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x + y इज इक्वल टू π/2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू sin y, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट है, sin x इंटू sin y का वैल्यू क्या होगा हमें निकालना है, राइट। सो x + y यहाँ पे दिया है तो y को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस x, राइट। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सो sin x sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x sin π/2 माइनस x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x cos ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे f ऑफ x बोलते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो हम लोग क्या करेंगे f' ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2x, ये ऑलरेडी 2 है और इंटू 2, ये 2 कट हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा cos 2x। और अभी मैक्सिमम वैल्यू कब रहती है जब ये 0 रहता है, मतलब क्या हो जाएगा cos 2x। अब cos 0 कब रहता है 90 को π/2 को, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/4। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे या फिर यहाँ पे, राइट, यहाँ पे भी पुट किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी कहीं भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ। चलो, सो f ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ साइन कितना हो जाएगा π/4 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा π/2, साइन π/2 कितना होता है 1 और ये हाफ एज इट इज। ओके, सो हमारा आंसर रहेगा 1/2, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 2 मिनट के अंदर आराम से हो सकते हैं क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो सकते हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करो और उस टाइप के क्वेश्चंस और भी सॉल्व करो। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज रहती है वो अटेम्प्ट करिए आप, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ कर्व वो स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2xy। तो स्लोप को हम लोग लिखते हैं dy/dx, राइट। सो अभी इक्वेशन ऑफ कर्व पूछी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये स्लोप एट एनी पॉइंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट हो रहा है, राइट, और पॉइंट दिया हमें 0 to 1 सॉरी। ओके, तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं dx यहाँ पे लेके जाते हैं हम लोग, राइट। सो x dx या फिर 2x dx इज इक्वल टू 1/y dy, राइट। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे सो इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y और यहाँ पे प्लस c लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अभी यहाँ पे पॉइंट है हमें, तो मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि log 1 क्या होता है 0 होता है, राइट। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x² इज इक्वल टू log y, राइट। सो यस, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी log y इज इक्वल टू x²। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर वायर इज अवेलेबल टू फेंस अ फ्लावर बेड
इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर इफ द फ्लावर बेड शुड हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। एरिया कैसा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। और कैसा दिया है हमें, यस सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर दिया है, राइट। सो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हमें 20 मीटर। तो हम लोग सेक्टर मतलब क्या होता है, इस तरीके का सेक्टर होता है, राइट। हमने राइट, सो ये आर और इसको हम लोग एल बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2r प्लस एल, राइट। सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है 20 माइनस 2r, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सेक्टर इज हाफ इंटू आर इंटू एल, या फिर एच भी लिखते हैं हम लोग आर्क, राइट। सो आर इंटू एल, सो एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे 20 माइनस 2r, राइट। और हमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया मीन्स ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यस डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी ए बाय डी आर, तो हो जाएगा 1/2 यहाँ पे r इंटू 20 माइनस 2r, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2, राइट, प्लस 20 माइनस 2r, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, राइट। सो हो जाएगा हाफ माइनस 2r प्लस 20 माइनस 2r, तो मतलब ये हो जाएगा 2 का अगर कॉमन भी निकाल लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस r प्लस 10 माइनस r, मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस 2r, राइट। एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, एरिया मीन्स डेरिवेटिव शुड बी 0। सो हम लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस 2r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। 10 माइनस 2r कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो r कितना आएगा फिर, 2r इज इक्वल टू 10, देन r इज इक्वल टू 5। यस ऑप्शन है, यस 5 मीटर, ऑप्शन ए। ओके चलो, तो इस तरीके से बच्चों आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बाद में ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन होता ही होता है एग्जाम में। तो इसके बस 3 ही टाइप है, जैसे हमने देखा टेंजेंट नॉर्मल, ओके, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। मीन्स ये आज के प्रॉब्लम्स भी आप अच्छे से करते हो और उसके जैसे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हो तो इसके मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो जाने से पहले आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ये सीरीज़ आप कंप्लीट देखते रहिए तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे कंटिन्यूस हम लोग यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करें, फ्री टेस्ट प्रोवाइड करें, कॉर सॉल्यूशंस। आपको पता है कि ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है MST CET फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप किसी भी चैप्टर की टेस्ट कभी भी दे सकते हो, PYQ वगैरह सब यहाँ पे दिए हैं हमने, और उसके टाइम टेबल भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तब अच्छे से स्टडी करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।